संक्रमण के समर में चुनावी महाकुंभ का आगाज हो गया है, लेकिन इस बार चुनाव बहुत बदला हुआ है। इस बार न रैली हो सकती है, न रथ यात्रा कोई निकाल सकता है। जनसंपर्क भी सीमित दायरे में अनुमति दी गई है। अब छोटी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां डिजिटल मीडिया पर बड़ी पार्टियां अच्छा खासा बजट खर्च करती हैं, उनका नेटवर्क बहुत है, वहीं छोटी पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि सीमित संसाधनों के जरिए आम जनता पर तक डिजिटल पहुंच कैसे बनाएं। निषाद पार्टी के दफ्तर हम पहुंचे हैं। यूं तो बीजेपी का सहयोगी दल है, लेकिन चुनावी लड़ाई अकेले लड़नी है तो उसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। अब वो सिस्टम क्या है, वही जानने और समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं निषाद पार्टी के दफ्तर से। तो ये निषाद पार्टी का सोशल वार रूम है, जो एक अहम अस्त्र की तरह काम करेगा। संजय निषाद है, उनकी पूरी टीम है। डॉक्टर साहब, मुद्दों का महाभारत है और जनता तक पहुंच बनानी है, और ये अब अहम अस्त्र होने जा रहा है। तो इस अस्त्र की बात करें तो कितने मजबूत हैं आप? मैं तो खुद ही विज्ञान का छात्र हूँ। संविधान और विज्ञान में बहुत बड़ा एक दोस्ती है, और संविधान की जिम्मेदारी बनती है कि विज्ञान को जन जन तक पहुँचाए, उनके अंदर जहन में डाले कि विज्ञान क्या है। और उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसमें कहा गया कि कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितने ज़्यादा कलेक्शन होगा, उसका उतने बुद्धिमान होगा, उतना सही गलत का फैसला। पहले रैलियों में लोग थैली खर्च करके बुला लेते थे, आधा घंटा पढ़ा देते, चले जाते थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को, उन्होंने एक निर्देश जारी किया। हर गांव मोबाइल है, हर गांव में एक ही अध्यक्ष बनाया जाता था ना। अब तो कम से कम सब जिसके पास मोबाइल है वो सब अध्यक्ष हो गए, और सबके पास एक निश्चित इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन सब नहीं सर, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास मोबाइल नहीं है, और आपका जो तबका है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, आप ही कहते हैं। वैसे भी सब लोग राजनीति से जुड़े नहीं थे। लोग एक जो कार्यकर्ता होता था पार्टी का, वही सबको राजनीति में जोड़ता था और सही दिशा में कहता था कि यहाँ बटन दबा दो। अब कम से कम एक लगभग एक घर में नहीं है, 10 घर 5 घर में एक मोबाइल है, तो उसके सहारे कम से लोग सही जानेंगे। अब वो बात जानेंगे जो चुनाव आयोग द्वारा फिल्टर होगा, जो संविधान सम्मत होगा। जब झूठ झाट पहले बोलकर मंच से जैसे भी गुमराह करके लोगों को डलवा देते थे। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए कम समय है, और कम समय में जो जनसंपर्क हो सकता है कि नेता सीधे जनता के घर पहुंचे, तो वो बात अलग होती है। और ऐसे में डिजिटल माध्यम, और वो भी कम समय में डिजिटल तकनीकी की दौर में आप इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि आपने कहा था 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 2 दर्जन सीट में लिए 1 करोड़ के आसपास लगभग मान लेते हैं, तो उस तक कैसे पहुंच बनाएंगे सर? कहा गया ना पहले ही, उसमें महिलाएं भी हैं, अशिक्षित लोग भी हैं, तो इसीलिए पहले से हमारे यहाँ युवाओं महिलाओं सबका विंग बना हुआ है, और पहले से हम लोगों ने आईटी सेक्टर को मजबूत कर रखा। पहले से हमें मालूम है कि आज के दिन में शरीर जो है, शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल चलाता है, अब माहौल को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलाती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग निषाद पार्टी ने पहले कर रखा था, इसीलिए कम समय में राखों के 3 साल में तहलका मचा हुआ है। मतलब बतौर छोटी पार्टी आपको ऐतराज नहीं है कि ये जो डिजिटल चीज चल रही है चुनावों में जिनका इस्तेमाल होना है, तो आपको ऐतराज नहीं है कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि नहीं आप इसी का सहारा आप जनता तक? डिजिटल का मतलब, डिजिट मतलब होता है 0 से 9 तक के अंक को डिजिट कहते हैं, लेकिन 0 के बगल में 1 खड़ा हो जाए तो उसे हीरो कहते हैं। तो डिजिटल 0 से हीरो बनाने की टेक्नोलॉजी है, और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या को निपटने के लिए राजनीतिक दल जब कहते थे कि हम बूथ पर पहुंचे हैं, हम यूथ तक पहुंचे हैं, तो लगभग ज़्यादातर यूथों के हाथ में बड़ा मोबाइल है, और बूथ पर बूथ गायब हो गया, अब यूथ तक सीधे निश्चित रूप से यूथों के पास आज के दिन में कौन ऐसा सज्जन है। सभी लोगों ने आज के दिन में आईटी सेक्टर को पहले से मजबूत कर रखा था। किस तरीके से आईटी वार होता था बड़ी बड़ी पार्टियों में, तो उस वार को आज के दिन में कहा जाता है कि अब इलेक्शन वार, आईटी वार है, और जो अब इलेक्शन वार में तब्दील हो गया है। संजय जी बता रहे हैं, हालांकि आप छोटी पार्टी हैं, लेकिन चुनावों में आप भी जा रहे हैं, और जनता को समझाना बड़ी चुनौती है। तो एक तरफ बड़ा इंफ्रा, एक तरफ एक छोटी सी बहुत कम संसाधन के साथ पहुंच। इसीलिए तो मैंने बड़े भाई से दोस्ती की है ना, कि अभी हमारे पास कम संसाधन है और बड़े संसाधन वाली बीजेपी है। इसीलिए हम छोटे भाई और बड़े भाई हैं, जहां हमें कमी होगी उनका उपयोग करेंगे, उनके साथ हैं। बरहा बात ये जो हमारा फॉलोअर्स की संख्या का, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय हैं, तो जितने उसके अंदर फॉलोअर्स हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता खुद डॉक्टर संजय जैसे उन्होंने अपना पेज और अपना ग्रुप बना रखा है, और उनको छूट दे रखा है। ये पेइंग नहीं है, कि हमारे पास भाड़े वाले नहीं, अखाड़े वाले पहलवान हैं, और अखाड़े वाले पहलवान जितने हमारे यूथ हैं जो हमारे
हमारी कमेटी के सदस्य हैं उन्हें फ्री कर रखा है कि अपना अकाउंट करो और हमसे लिंक करा के उसको भेजते रहो। इसलिए हम लोग कम समय में अपनी बातों को जनता तक पहुँचाते, उसका प्रभाव भी हमें दिख रहा है और आज के दिन में जनता का समर्थन भी मिल रहा है और मीडिया का भी समर्थन मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर पार्टियों ने अपनी विंग बना रखी है या फिर आउटसोर्स एजेंसी की सहायता लेते हैं वो लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में निषाद पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या इसी फोर्स के सहारे चुनावों में जाएंगे या फिर एजेंसी की सहायता भी लेंगे जैसे कि बाकी पार्टियां कर रही हैं? देखिए, अभी हमारे पास एक ये जो कैंप कार्यालय है ये लखनऊ का, हमारा एक कार्यालय जो है सफ़ेदाबाद में है, जो सेंट्रल कार्यालय है आज के दिन में। हमारे जो कॉल सेंटर हैं वो चार चार जगह लगे हुए, गोरखपुर में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है और दिल्ली में है। तो ऐसे कॉल हमने इसके कई पार्ट में बांट रखा है। तो एक पार्ट आपको दिख रहा है, बाकी पार्ट और जगह हैं और इलेक्शन में हमको उपयोग करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम और भी एजेंसियों को हायर करेंगे। अच्छा, हम देख रहे थे आप कसरत कर रहे थे सुबह सुबह, योग कसरत। लग नहीं रहा कि इस मुहिम ने कसरत और बढ़ा दी है जो सरदर्द भी बढ़ा सकती है? नहीं, योग का मतलब जोड़ना होता है, तो उसके सहारे हमारे दिमाग में आता है कि दिन भर हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। अब तक तो हमारे लोगों को फोड़ा है ना, छोटी छोटी जातियों में, टुकड़े टुकड़े में, जाति और धर्म में जोड़ा। उन्हें जोड़ने का ये जो जरिया है ना, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। नहीं, हमारी विचारधारा उन्हें जोड़ती है और जो हमारे जो शब्द हैं, जो आज के दिन बहुत इसलिए खुश हूँ कि जब मेरा भाषण है वो कभी मैं मंच से भाषण देता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने उसे क्या हुआ, यूट्यूब पर हमारे लोग रोज़ रोज़ उस भाषण को शेयर करते हैं, रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ रोज़ रिवीजन होता है, रोज़ रोज़ उनके मस्तिष्क को रिएक्शन होता है और रोज़ रोज़ हमारे प्रति उनकी श्रद्धा और भाव बढ़ता जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए संजय जी, चूँकि राजनीतिक अब जो मेल जोल है वो भी बढ़ता जा रहा है, लोग इधर से उधर आ रहे हैं। राजभर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आपकी साइड के लोग थे वो उनके संपर्क में जाने वाले हैं। तो इस बार ठिकाना स्थायी हो चुका है कि भाई हमें यहीं रहना है, फिर या जो राजनेताओं की चतुराई होती है, जो कौशल होता है कि बातें कुछ और होती हैं, दिल में कुछ और होता है। तो इस बार मतलब स्ट्रेटजी से काम करेंगे और जो दिख रहा है वैसा नहीं है? मैं स्ट्रेटजी से ही काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और रहा कि इधर से उधर तो हमारे समाज के लोग, हम तब कांग्रेस के साथ हम नहीं थे, लेकिन हमारा समाज लंबे समय तक था। लेकिन जब कांग्रेस के सारे करतूतों को देख लिया तो उससे किनारा कस लिया, कांग्रेस खत्म हो गई। बसपा के साथ भी लंबे समय तक था। बसपा और सपा को मैं 2018 में इकट्ठा किया था, ये लोग 17 में ख़त्म हो गए थे और दोनों को इकट्ठा कर कर एक इतिहास रचा था। लेकिन हमने उन्हें जिंदा किया, वो हम ही मारने लगे। तो जिनको इकट्ठा किया वो खुद अपने लक्ष्य को धोखा दे के अपने धोखा खा रहे हैं। तो 2019 में हमें मोदी के साथ आना पड़ा, क्योंकि वो लोग रिटायर्ड जज थे, फिर से उन्हें जज बनाने की मैं कोशिश कर रहा था 2018 में। तो अब जब रिटायर्ड, तो स्थिति तो आपके समाज की अभी भी वही है जो सपा बसपा में आपने कहा, जैसी स्थिति वहां थी ऐसी स्थिति यहाँ पे। लंबे समाज की जो मांगे थी वो तो जस की तस है। भाई 70 साल से मैं कांग्रेस को मजबूत किया, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। 30 साल से सपा बसपा को मैंने अपना वोट दिया, उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने उल्टा कलम चलाया। अभी तो मैं भाजपा के साथ 2 साल से हूँ ना, 2 साल में बहुत कुछ उपलब्धि हुई और आज के दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि हमारा जो RGI तय करता है कि अनुसूचित जात के हकदार कौन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। 1950 में अमेंडमेंट जब हुआ तब भी था, इनकी गिनती 70 लाख थी, बेईमानों ने इन्हें घटा। मतलब इतना माने कि आपकी सियासत उस दिशा में जाएगी जो ये वादा करेगा, जो समाज की मांगे हैं जो आरक्षण की, वो पूरी करे, ये तो तय है। निश्चित रूप से आरक्षण एक ऐसा विषय है कि जिसके सहारे समाज विकास की मुख्यधारा में जा सकता है। आरक्षण वही दे सकता है जिसके पास दिल्ली और उत्तर प्रदेश की दोनों पावर हो, और आज भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह, इसलिए मैं उनके साथ रहकर चुनाव लड़ूंगा। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा वायदा करती है और आपका जो समाज की जो और मांगे हैं उन पर अडिग रहकर उन्हें लागू करने की बात करती है, तो संजय निषाद का तब रुख क्या होगा? मैं साल भर समाजवादी पार्टी के साथ खुद स्वतः रह के देख रखा, और अभी आपने कहा 2 साल का मौका बीजेपी को मैंने 2 साल भर रह के देखा, और इससे पहले भी मैं आंदोलन में उनकी सब भूल कर 7 जून 2015 को जो कसरवल कांड हुआ था, जो गोली चली थी, आरक्षण विरोधी जो व्यवस्था हुई थी, एक भाई मारा गया, 302 का मुलजिम बनाया, 60 गाड़ियाँ फूकी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, तो जो आरक्षण विरोधी उनका सोच था। अब आज की डेट में जब राजनीति में मन बहुत जल्दी बदलते हैं, दोस्ती हो जाती है फिर दुश्मनी हो जाती है, तो अगर समाजवादी पार्टी आरक्षण की बात करती है तो संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, आरक्षण का जो ताकत है उनके पास है नहीं, क्योंकि दिल्ली का जो रुख है, दिल्ली में पास जो व्यवस्था है, कांग्रेस जैसी पार्टी हट के खत्म हो गई है। तो हमारे जो आरक्षण का मुद्दा है RGI के पास है, यही सब लोग सदन में उठता था आवाज़, और समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती थी। तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और उसकी नीतियाँ जो है ऑलरेडी, जो हमने कहा, जैसे मत्स्य मंत्रालय अलग करने के लिए कहा, कर दिया, उन्होंने बजट देने के लिए कहा, निषाद राज के किले पर जो भी उसे पर्यटक स्थल घोषित कर
सकते हैं। रहा आरक्षण का, तो आरक्षण में पहल शुरू हो गया और एक सही दिशा में जा रहा है कि हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो 70 साल का जो उलझा मैटर अब सुलझा लिया गया। चूंकि आप सुलझे हुए हैं तो आप लगातार देखते आ रहे हैं कि राजनेता करते क्या हैं। तो बीजेपी के साथ अगर ऐसी स्थिति आती है कि जो आपकी मांगे हैं उससे ठंडे बस्ते में डालने की अगर कोई कवायद होती है, तब संजय निषाद ने कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो हम लोगों ने, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन में जो हम देख रहे हैं अपने साथ कि अगर बैठते हैं, आरजीआई का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया का नाम स्पेलिंग नहीं जानते थे और वो ऐसा रजिस्ट्रार। इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी सभा में बड़ा हंगामा हुआ था और भरोसा नहीं था आपके समाज के लोगों को बीजेपी पर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके गुस्से का इजहार करता हूँ और उस गुस्से की देन थी कि लेटर चला गया और बैठक हो गई और गुस्सा उनका लाजमी था और उस गुस्से का उनको फल भी मिला और एक आरक्षण पर कार्रवाई हो रही है और आगे पहल भी हो रही है। तो समाज ने मेरे साथ है, चूँकि मेरे त्याग और तपस्या का और मेरे बलिदान का, संघर्ष का पूरा चूँकि परिणाम जो दस्तावेज है इनके प्रमाण के, वो मैंने इकट्ठा किया है, तो इन्हें पूरा विश्वास है कि प्रमाण पत्र भी डॉक्टर संजय। अच्छा, कितनी टिकटें आपको मिल रही हैं? मैंने बताया सीटें कितनी? निश्चित रूप से 2 दर्जन के आसपास हमें सीटें मिलेंगी। 2-4 कम बेसी हो सकती है। उन्होंने हमने लिस्ट दे दी है कहाँ कहाँ हमें लड़ना है। हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, 2-4 दिन में वो भी सामने आ जाएगा। तो तैयारी चल रही है, 24 सीटें हैं, 24 सीटों पर इन्हीं सिस्टम की सहायता से पहुंचना है। सोशल मीडिया अहम हथियार है। हालांकि जो उपस्थिति दमदार तरीके से होनी चाहिए थी, बतौर छोटी पार्टी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं। अब इसको कैसे निपटारा करेंगे, कैसे जनता तक पहुंचेंगे, ये चैलेंज रणनीति का हिस्सा है और वही रणनीति बताते हुए संजय निषाद अभी हमसे बात कर रहे थे।